सैयदना अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु बयान फरमाती हैं कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी रसूल की तीमारदारी के लिए, एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु बीमार थे, वो मदीने के दूर के रहायशी थे, बाहर से आने वाले। आप उसकी तीमारदारी के लिए गए और मैं भी साथ था। वहां जब पहुंचे तो जाके देखा कि वो काफी ज्यादा बीमार था, और जो हदीस के अल्फाज है वहां पर वो सैयदना अनस बिन मालिक बयान फरमाती हैं, फसारा मिस्रुल फरख, वो बंदा ऐसे था जैसे चूजा होता है, ऐसे वो हम अपनी लफ्ज ज़बान में कहेंगे हड्डियों का ढांचा बन चुका था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी इयादत के लिए गए, वहां अपनी इयादत फरमाई। तो सवाल जवाब पर पता चला, उसने कहा कि अल्लाह के रसूल, मैं कोई लंबी बीमारी में बड़ी देर से नहीं हूं, थोड़ी देर ही हुई मुझे बीमार हुए, लेकिन इतनी सख्त बीमारी आ गई। मैंने किया ये था, आपने जब सवाल किया तो उसने बताया कि मैंने अल्लाह ताला के हुजूर ये दुआ की एक दिन कि या अल्लाह, मेरे गुनाह तो कमियां कुताहियां तो हैं, जहन्नम का अजाब मैं नहीं बर्दाश्त कर सकता, आप मुझे, मैंने अल्लाह से दुआ की कि या अल्लाह मुझे मेरे गुनाहों की सजा दुनिया में ही दे दो। तो कहते उस दिन से मैं बीमार हो गया और आज बीमारी का ये आलम है, बड़ी सख्त तरीन बीमारी है। तो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, भाई तुम अल्लाह से आफियत मांगो, अल्लाह से सजा क्यों मांगते हो? कोई गलती गुनाह हो गया है तो अल्लाह को मुआफी मांगने वाले तो वैसे ही बड़े पसंद है, तो गुनाहों की सजा नहीं मांगनी चाहिए, अल्लाह से गुनाहों की मुआफी मांगो। अल्लाह को कौन सा को पूछने वाला है या कौन सा को फर्क पड़ता है? अल्लाह मुआफ करें तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता, अजाब दे तब भी कोई नहीं फर्क पड़ता, हमें फर्क पड़ता है। अल्लाह मुआफ कर दे तो हमें जन्नत मिलेगी, ना मुआफ करे तो जहन्नम मिलेगी, सजाएं हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सहाबी रसूल को, अपने सहाबी को क्या कहा? फरमाया कि अल्लाह से आफियत तलब करो, मुआफी मांगो, सजा ना मांगो। ये सजा मांगना कोई पसंदीदा अमल नहीं है।